through which we express our feelings, ideas or emotions। देखो लैंग्वेज एक माध्यम है जिसके द्वारा हम क्या बताते हैं, फीलिंग, आइडियाज और इमोशंस। सबसे पहले जो स्टूडेंट चाहे बेसिक पढ़ना चाहता हो चाहे एडवांस पढ़ना चाहता हो उसके लिए सब ये नॉर्मल है। ये तो क्या हमें भी देखो, आप एक इंग्लिश मीडियम क्लास से हो तो आपको भी ये पता होना चाहिए, इसको पढ़ना भी आना चाहिए। ऐसा नहीं है कोई स्टूडेंट इतना डीप हो गया इंग्लिश नहीं पढ़ना आता, सभी को आता है ना। लैंग्वेज इज द मीडियम थ्रू व्हिच वी एक्सप्रेस आवर फीलिंग्स, आइडियाज। उसमें बात आती है एक्सप्रेस, जैसे आपको देखा LSRW, ये चीजें आपने पढ़ी नहीं लेकिन आज देख लो कि बूंद बूंद से क्या होता है, घड़ा भरता है। सुना है ना आपने? मैंने भी देखो 8th पढ़ा, 9th पढ़ा, 10th पढ़ा, तो आप यहाँ हूँ मैं। तो LSRW, एला में क्या होता है, लिसनिंग, S speaking, R reading, आपको क्या करना है, किसी भी चीज को करने के लिए कंपल्सरी आपको क्या आना चाहिए, लिसनिंग सुनना आना चाहिए, जस्ट स्पीकिंग बोलना आना चाहिए, रीडिंग पढ़ना आना चाहिए, राइटिंग आपको लिखना। देखो कोई भी टीचर आपको पढ़ाता है सबसे पहले क्या कहता है कि आप गौर से सुनिए, मैं जो पढ़ा रहा हूँ उसको। कोई भी टीचर हो, चाहे वो हिंदी का हो, चाहे इंग्लिश का हो, संस्कृत का, मैथ, सबसे पहले वो ध्यान देता है कि आप पहले तो सुनिए दोनों कानों से, उसके बाद क्या करिए, बोलने की कोशिश करिए। जस्ट अभी मैं यहाँ पर ये लिख के मैं बोलने के बाद आपको कहूँ कि इनको इसको बोलिए, तो ये क्या हो गया हमारा स्पीकिंग। उसके बाद क्या होगा, आफ्टर दैट रीडिंग, फिर क्या है, इसको पढ़िए। उसके बाद क्या करना है, राइटिंग। फिर मैं लास्ट में आपसे क्या कहूँगा, आप लिखिए इसको। तो ये क्या एक फॉर्मूला सा है, जैसे आप मैथ पढ़ते हो वैसे ही किसी भी चीज को करके क्या कीजिए, लिसन कीजिए। जब आप मान के चलो, वैसे ही बता रहा हूँ मैं अपनी भाषा में, जब आप कहीं बैठे हो, दो बातें कर रही हैं, लेडीज या जेंट्स कोई भी बात कर रहा है दो, तो आप उनकी बात को क्या करते हो, पहले गौर से सुनते हो। यदि आपने गौर से नहीं सुना तो आप दूसरे को एज इट सेम बता दोगे, गलत सलत सुना और वो आपस में लड़ बैठे, वो कल क्या हो जाए, झगड़ा हो जाए। महिलाओं के अंदर यही होता है कि उन्होंने एक तो सही सुना नहीं और सही सुना नहीं, फिर वो बोलने चले गए दूसरे से। अब बोलने चले गए तो झगड़ा ही होगा। मान के चलो ये इसकी बुराई कर रही है या उससे कर रही है, इसकी बारे में भलाई कर रही है, माने उसके पास में एक और गर्ल्स बैठी है, उसने सुन लिया कि दोनों इसके बारे में बोल रही थी, अब पता नहीं सही बोल रही थी या गलत, तो उसने बोल दिया तेरे बारे ऐसे ऐसे बोल रही, तो ये क्या हो गया, गलत सुन लिया ना। तो सबसे फॉर्मूला ये इंग्लिश का, किसी भी चीज को क्या करिए, लिसन करिए, आफ्टर देन बोलिए, आफ्टर देन पढ़िए, आफ्टर देन लिखिए। तो ये चार चीजें आपको फॉलो करनी होती है जब आप लैंग्वेज को पढ़ रहे हो। अभी मैंने कुछ पढ़ा है, मैंने तो इतना बताया कि इंग्लिश इज जस्ट लैंग्वेज, और इंग्लिश क्या है, आसान है। इंग्लिश एज इजी यानी आसान है। तो आगे देखिए, उसके बाद आते हैं हमारे अल्फाबेट। इसको बेस कहते हैं। अल्फाबेट मतलब ये अल्फाबेट सही है या अल्फाबेट सही है, इनमें से कौन सा सही है बताओ। अल्फाबेट, अल्फाबेट या अल्फाबेट्स, अल्फाबेट वाला सही है, क्योंकि अल्फाबेट इज अ अनकाउंटेबल नाउन, इट इज नॉट सिंगुलर टू प्लूरल, यानी इसका क्या नहीं बनेगा, सिंगुलर से प्लूरल नहीं बनेगा। अल्फाबेट एक अनकाउंटेबल नाउन है। आपने नाउन पढ़े हो, अभी तो बेसिक टेस्ट में बता रहा हूं। तो अल्फाबेट क्या है, एक वर्णमाला है। हमारे टोटल आउट ऑफ लेटर कितने होते हैं, 26। देयर आर 26 लेटर इन अल्फाबेट, इंग्लिश अल्फाबेट में। कितने टाइप्स के होते हैं, 2 टाइप्स, 2 कौन से होते हैं, मुझे नहीं पता कि आपको क्या आता है क्या नहीं आता, मैं अपने हिसाब से पढ़ा रहा हूं, सही है ना। यदि मैंने ये नहीं पढ़ाया, किसी को इसमें नहीं आता हो, तो मैं, मेरा मतलब पढ़ाने का मतलब नहीं निकलेगा कि वो कहेगा सर हमें ये तो आता ही नहीं, तो सर ने क्या पढ़ाते, वो कहेगा सर अच्छे नहीं पढ़ाते, ऐसे पढ़ाते। तो इसलिए मेरा कार्य है कि बिल्कुल बेसिक टू एडवांस बताना, 0 to हीरो लेवल। ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट मैंने आपको इंग्लिश पढ़ा दी, रीडिंग करा दी और इसका अर्थ बता दिए, ये होता है कि गलत सलत कुछ भी करवा दिए, लेकिन ऐसा नहीं करेंगे हम। क्या अपने साथ खिलवाड़ नहीं करेंगे, क्योंकि आप ही क्या हो, वी आर द फ्यूचर ऑफ इंडिया। अपन क्या है, देश का भविष्य है। ऐसा नहीं है कि कोई स्टूडेंट कहीं से आके
क्या है, आईएएस बन जाए, आईपीएस बन जाए, एसडीएम बन जाए, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। हम ही में से कोई एक स्टूडेंट निकलेगा जो किसी पद पर जाएगा, कोई डॉक्टर बनेगा, कोई आईएएस बनेगा, कोई इंजीनियर बनेगा, कोई मेरी तरह टीचर बनेगा, तो हम ही में से निकलता है। इसीलिए उसका बेस कंप्लीट होना चाहिए। ज्यादातर देखो, मैं आज तो नॉलेज दूंगा, ऐसा नहीं पढ़ा दूंगा, कुछ भी नहीं पढ़ाऊंगा। ज्यादातर जो बच्चों की बेरोजगारी बोला जाए तो अनएम्प्लॉयमेंट जो रहती है वो किस कारण रहती है? क्योंकि बच्चे क्या रहती हैं कि उनको क्लास में उतना ही बताया जाता है जितना उनकी जरूरत होती है, जरूरत से ज्यादा उनको नहीं बताया जाता। जैसे आपको मैंने ये लेवल बताया, शायद आपको पहले बताया है कि नहीं बताया हो, क्योंकि बच्चे को हर एक चीज बतानी चाहिए। आप तो था इंग्लिश मीडियम से, मैं हिंदी मीडियम भी पढ़ा रखा है और इंग्लिश भी पढ़ा रहा है, तो मैं जब हिंदी मीडियम वाले बच्चों को ये चीज बता सकता हूँ तो इंग्लिश मीडियम वालों को तो आसानी समझ में आए। तो ये क्या है, स्टूडेंट का यहाँ से बेस बनता है। स्टूडेंट धीरे धीरे, मैंने बताया भी, बूंद बूंद से खड़ा होता है। तो आप ही में से यदि आप 12th के बाद कोई नीट करेगा या कोई आईएएस करेगा या कोई डॉक्टर करेगा या कोई इंजीनियरिंग करेगा, तो उसको सब चीजें फायदेमंद रहेंगी। क्योंकि मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ तो इंग्लिश जहाँ पर आएगी आपके लिए जरूरी है, और जहाँ पर आप मैथ के टीचर से पढ़ रहे हो उसने आपको जैसा पढ़ाया है, यानी सिलेबस से हटके पढ़ाया, तो समझो कि आपका बेस कंप्लीट कर दिया, उसमें 12th के बाद आपको ज्यादा परेशानी है। इसीलिए अनएम्प्लॉयमेंट रहते हैं, जो बेरोजगार रहते हैं, उसका कारण यही रहता है कि उनको क्लास में सिलेबस के अलावा कुछ भी एडिशनल इंफॉर्मेशन नहीं बताई जाती। यदि उनको एडिशनल इंफॉर्मेशन बताई जाए ना, तो वो बच्चा बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करेगा। क्योंकि मैटर नहीं करती हमारी परसेंटेज, मैटर करता है आपका 12th के बाद कि आप किस चीज पर हो, क्या कर रहे हो, आप बेरोजगार हो या फिर एम्प्लॉयड हो। तो इसीलिए क्या है, आपको जो पढ़ाया जा रहा है ना वो टीचर है, तो ऐसा होना चाहिए जिसको पहले से ही पता है कि बच्चों को कहाँ ले जाना है। इसलिए मैं तो देखो आपको 0 to हीरो यानी छोटे लेवल से लेकर बड़े लेवल तक ले जाऊंगा, और वहाँ पर आपको क्या रहेगा, फायदेमंद रहेगा। 12th के बाद आपको पढ़ना नहीं पड़ेगा। आप देखो ना, आज से 5 साल बाद या जो भी आप 12th के बाद कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करोगे, तो आप कहोगे सर एज इट सेम के लिए ये चीज़ बहुत अच्छा पढ़ाया था, वो सर आए थे। क्या कारण था? क्योंकि मैंने भी इन चीज़ों को बताने की कोशिश की है स्टूडेंट को, और नहीं बताता तो वो स्टूडेंट फिर क्या कहते कि वो सर तो ऐसे ही पढ़ाया था, कहाँ इंग्लिश आई थी, कहाँ उसमें उन्होंने तो ये बता दिया कि सिलेबस में क्वेश्चन आता था, व्हाट डिड लंच ऑफ, व्हाट मेक द फीलिंग ऑफ आवर, तो ये चीजें उन्होंने बताई थी सर ने, लेकिन ये तो हमारे आई नहीं है। और डेफिनेट बेटा आपके लिए जो आगे आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जाते हो ना, क्योंकि ये अपना भविष्य नहीं है। आप यहाँ 10th 12th में कोई भविष्य नहीं, किसी का डिसाइड नहीं है भविष्य। अपना जो भविष्य डिसाइड होता है वो 12th के बाद ही डिसाइड होता है, या 10th के बाद डिसाइड हो जाता है। क्योंकि 10th के बाद कुछ सरकार या गवर्नमेंट ऐसी चीज़ें हमें उपलब्ध कराती है जिनमें आप क्या कर सकते हो, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर सकते हो। तो इंग्लिश को आप पढ़ोगे आसान बना देंगे यदि आप भी पढ़ोगे मेरे साथ, और यदि आप भी मक्कारी देखो, यदि नहीं पढ़ोगे तो फिर मैं अकेला तो कुछ नहीं कर सकता, पॉसिबल नहीं है। देखो अब यहाँ से मैंने बताया वॉवल्स, वॉवल्स कितने होते हैं? 5 होते हैं। और कॉन्सोनेंट कितने होते हैं? 21। क्या है कि मैं अभी कोचिंग पढ़ा रहा था, तो एक बच्ची ने कहा सर 12th क्लास की थी, 12th स्टैंडर्ड में थी, मैंने कहा बेटा वॉवल्स कितने होते हैं? 5। मैंने कहा बेटा कॉन्सोनेंट कितने होते हैं? बोले सर गिन के नहीं आ पाई। बस तो देखो ये क्या हो गया, नॉनसेंस हो गया है ना, गिनने की जरूरत ही नहीं है, हमें पता है 26 आउट ऑफ लेटर होते हैं, इनमें से 5 आर वॉवल्स एंड 21 आर कॉन्सोनेंट। आउट ऑफ 26 टोटल कितने होते हैं? 26। उनमें से 2 टाइप्स के होते हैं, 5 आर वॉवल्स एंड 21 आर कॉन्सोनेंट। लेकिन इनको यदि डीपली पढ़ा जाए ना तो इनमें से टोटल साउंड निकलते हैं। यस सर। पढ़ा है क्या बेटा? टोटल साउंड्स को बोला जाता है ध्वनियां। टोटल साउंड निकलती है 44। जो 5 वॉवल्स है ना वो अपने 21 साउंड निकालते हैं, और जो 21 कॉन्सोनेंट है ना वो क्या निकालते हैं? 24 साउंड निकालते हैं। टोटल कितना हुआ या ये 20 है? 20 है। 5 वॉवल्स क्या निकालते हैं? 20 प्रकार की ध्वनियां निकालते हैं, और जो 21 हमारे कॉन्सोनेंट है वो 24 प्रकार की ध्वनियां निकालते हैं। जैसे मैंने एक वर्ड लिखा यहाँ, क्या लगा बेटा? ये सर्कल। देखो सा आ रा का ल, देखो ये निकाल रही है जो एक्स्ट्रा, इन्हीं को ध्वनियां बोलते हैं बेटा। तो टोटल मिला के हमारे 44 साउंड हो जाते हैं,
हमें इतना ही पता है कि कितने होती हैं 26 लेटर होते हैं, लेकिन उनकी ध्वनियाँ कितनी निकलती हैं 44। ये भी हमारे लिए क्या है, जरूरी है, कंपल्सरी। उसके बाद आता है लेटर, वर्ड्स या वर्ड, सेंटेंस भी आते हैं। लेटर